अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। साहिब सदर ज़ी वक़ार उलमाए किराम, अकाबरीन मिल्लत, ज़ुअमाए कौम और मेरे इंतहाई मोहतरम अकीदाए ख़त्म नबूवत के आशिको, आइए सबसे पहले शब जुमा है, एक मर्तबा सब मिल के ऊंची आवाज से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जरा ऊंची आवाज से कहेंगे, जरा और ऊंची आवाज से कहेंगे, फिर एक मर्तबा मिलकर कह दीजिए सल्लल्लाहु। हमारे अकाबर स्टेज पर बैठे हुए, जैसे अभी आप हजरत मौलाना काजी एहसानुल हक साहब से वलवला अंगेज खिताब सुन रहे थे और आपने सुना कि अभी हम एबटाबाद से सीधे यहाँ पर पहुंचे, अल्लाह ने पहुंचा दिया है। आप भी आए नहीं है, किसी जात ने आपको भी पहुंचाया। हमारे मखदूम हजरत मौलाना मुफ्ती हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत मौलाना जमील उर रहमान दरखास्ती साहब, हजरत मौलाना कारी इकरामुल हक साहब और ये दीगर उलमा आए नहीं, इन्हें भी किसी जात ने पहुंचाया है। आप भी आए नहीं है, आपको किसी ने पहुंचाया है। जरा बता दीजिए वो नीली छत वाला है, उसका नाम बहुत प्यारा है, जरा मिलकर ले लीजिए। आवाज आनी चाहिए, अभी भी आवाज नहीं आई है, जरा और जोर लगा के कहिए, जरा मिलकर कहिए। खानकाहों में शबे जुमा पे जरबे लगती हैं, आज इसी पिंडाल को खानकाह बना दीजिए। हजरत मौलाना मुफ्ती शाहिद मसूद साहब, हमारे मोहतरम कारी उबैदुर रहमान साहब मुसलसल राब्ते में थे, हुक्म की तामील करते हुए, लंबा सफर करते हुए मौलाना जमील उर रहमान साहब की क़यादत में पहुंचे। साहबजादा मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, मुफ्ती मरगूबुर रहमान साहब, हाफिज अब्दुल समद साहब साहब थे। रास्ते में आते हुए अकाबर का जिक्र करते हुए आए। मौलाना जब तकरीर कर रहे थे तो मैं स्टेज पर नजर दौड़ा रहा था, बड़े बड़े अकाबर पर मेरी नजर पड़ रही थी और जब मैंने आसमान को देखा तो मुझे चांद नजर आया और जब चांद पे मेरी नजर पड़ी तो मुझे आमना के लाल का चांद याद आ गया। कह दो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम लेते हुए नहीं शर्माना। आज इसी पिंडाल में मेरे स्टेज सेक्रेटरी साहब, दीगर उलमाए किराम बैठे हुए हैं। एक दौर होता था, मौलाना करम तूफानी साहब का दौर था, वो तूफान उभरता था, तूफान चलता था, उनका अंदाज अपना था, रब ने नवाजा हुआ था। आज उनकी नेकियां अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आज रबीउल अव्वल के महीने में बड़े बड़े अकाबर उनका जिक्र कर रहे हैं। दुआ करो अल्लाह उन्हें जन्नत में और आला मकाम अता फरमाए। सरगोदा के बासियों में तफसीलात में जाए बगैर, मैंने जब चांद को देखा, आसमान के चांद को देखा, तो आइए मेरे नबी के पास आने वाले आए। वो कहते हैं मस्जिद नबी थी, हमारे नबी तशरीफ फरमा थे। कहते मेरी नजर अचानक आसमान पर पड़ी, मैं आसमान के चांद को देख रहा था और इधर मस्जिद नबी के सहन में आमना के लाल बैठे हुए थे। कभी मैं आसमान के चांद को देख रहा था, कभी आमना के लाल को देख रहा था, मवाजना कर रहा था, हुस्न किसमें ज्यादा है, जमाल किसमें ज्यादा है, कमाल किसमें ज्यादा है, खूबसूरती किसमें ज्यादा है।
रब ने हुस्न किसको ज्यादा दिया है? फरमाते हैं मेरी नजर आसमान पर भी और आमना के लाल पर भी। मेरे दिल और दिमाग ने कहा किस सोच में पड़ा हुआ है? खुदा की कसम, जो रब ने हुस्न आमना के लाल को दिया है वो चांद को भी नहीं दिया है। हमारे नबी, हम सब के नबी, सारी कायनात के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप दुरूद ऊंची आवाज से पढ़ेंगे और ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। मैंने आपके इज्तिमा को देखा, यकीन मानिए लंबा सफर करके आए, थके हुए थे, लेकिन आपके मैंने इज्तिमा को देखा, आपके जज्बे को देखा, आपके वलवले को देखा, थकावट दूर हो गई है। रास्ते में हम जिक्र कर रहे थे, अभी आप जिक्र सुन रहे थे अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का। मैं आपके सामने बड़े इख्तिसार के साथ अपना हिस्सा डालना चाहता हूं। मेरे खैबर से आए हुए मेहमान मेरे लिए काबिल एहतराम, मेरा जी चाहता है उनका खिताब तफसील के साथ होना चाहिए, लेकिन हिस्सा डालते हुए चंद जुमले कहना चाहता हूं। शाहजी अलील हो गए, शाहजी बीमार हो गए, बीमारी आई, जो बड़ा है, फालिज का हमला हुआ है। शाहजी फिर कहते हैं मैं जाकर मिंबर पर अकीदा खत्म नबूवत को बयान करना चाहता हूं। बेटी ने कहा अब्बा जान बूढ़े हो गए, अब हिम्मत साथ नहीं देती, आप छोड़ दीजिए, आराम कीजिए। तो शाहजी ने सरगोदा के नौजवानों एक जुमला कहा था, वो जुमला जहन में रखिए। उलमा बैठे हुए हैं, अकाबरीन बैठे हुए हैं। शाहजी ने फरमाया बेटी क्या तू इस बात को पसंद करेगी तेरा बाप बिस्तर पर एरियां रगड़ते हुए दुनिया से चला जाए, या तू इस बात को पसंद करेगी तेरा बाप मिंबर पर बैठकर खत्म नबूवत के अकीदे को बयान करते हुए दुनिया से चला जाए? हम भी इंशाअल्लाह शाहजी के मानने वाले हैं, हम भी जिंदगी के आखिरी सांस तक अकीदा खत्म नबूवत के लिए काम करते रहेंगे। जवाब पूरा नहीं आया आपका, हाथ लहराकर मुजाहिदों की तरह कहो, मिलकर कहो इंशाअल्लाह। अरे मेरे नबी ने फरमा दिया था असहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा तो सितारों के मानद है। एक एक सहाबी कैसा सितारा है, उन्हीं सितारों में एक सितारे को उम्र फारूक कहा जाता है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और बुजुर्गों ने क्या अजीब जुमला फरमाया है, उसको जरा तवज्जो से सुनिए। फरमाया यार लोगों, जो चांद के करीब सितारे होते हैं उनकी रोशनी बढ़ती जाती है, लेकिन जो दूर होता है उसकी रोशनी भी होती है। याद रखना, जो नबी पर ईमान लाए, नबी के पास पहले पहुंचे, वो ज्यादा चमके हैं। कैसे चमके? आए थे कुछ नहीं थे, निकले सब कुछ बन के निकले। आए थे अबू बकर थे, निकले थे सिद्दीक अकबर थे। आए थे तो उमर थे, निकले थे फारूक आजम थे। आए थे उस्मान थे, निकले थे ज़ुन्नूरैन थे। आए थे अली थे, निकले थे शेर खुदा थे। आए थे सुन्ना तवज्जो से अब्दुल्ला बिन मसूद आए, फकील उम्मत बन के निकले। अब्दुल्ला बिन अब्बास आए, मुफस्सिरे कुरान बन के निकले। आने वाले बिलाले हबशी आए थे, निकले थे तो मौज़न रसूल थे। रब ने उनको चुना हुआ था असहाबी कन नजूम। फरमाया जो चांद के ज्यादा करीब है उसकी रोशनी बढ़ती चली जाती है। सिद्दीक पहले आए, ज्यादा चमके, बाद में उमर आए, और उमर भी किस शान से आए, किसान से आए। मेरे नबी ने मांगा था, मेरे नबी ने कहा था रब्बा इन दो में से किसी एक को कलमा पढ़ने की तौफीक दे दे, या अमर को दे दे या उमर को दे दे। दुआ मांग रहे, नबी मांग रहे, आमना के लाल मांग रहे, और जुमला कहा अल्लाह इनमें से एक से कलमा पढ़ाकर इस्लाम की इज्जत का जरिया बना दे। रब ने कहा मेरे पैगंबर मांगा आपने है, भेजूंगा मैं जब चुनने पे आऊंगा
तो खत्ताब के बेटे को चुनूंगा, वैसे नहीं चुनूंगा। आपकी जुबान पर भी जुमला आ जाएगा, मेरे बाद भी अगर नबूवत होती तो उमर फारूक इस काबिल थे, अल्लाह ने वो कमालात दिए हुए थे, उनके सर पे नबूवत का ताज रखा जा सकता है। लेकिन सुनो, अना खातमुन नबीयीना ला नबी या बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। आज सरगोदा का अजीम इज्तिमा ये ऐलान करता है कि आमना के लाल अल्लाह के आखिरी नबी है। बेशक की आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, आप अल्लाह के आखिरी रसूल है। ऊंची आवाज से कह दो बेशक। अरे हजरत ईसा आएंगे, अभी आप सुन रहे थे, हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे और आएंगे भी किस शान से, मीनार पर उतारे जाएंगे, मीनार के जरिए सीढ़ी लगेगी और मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे सहाबा, बाद में आने वालों, कलमा पढ़ने वालों, ईमान लाने वालों, सरगोदा के पासियों, इस जलसा में दूर दराज से आने वालों, खुश नसीब लोगों, आप ही के बारे में क़यामत तक आने वालों के लिए मेरे नबी ने फरमा दिया था, सहाबा तुम पढ़े, बहुत करीब से तुमने मुझे देखा है, ईमान लाए हो, तुम्हारी बहुत शान है, लेकिन तुम्हारे बाद जो आने वाले हैं उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, मेरे मोइज़ात को नहीं देखा होगा, मेरी जुबान से कुरान नहीं सुना होगा, मेरा चेहरे अनवर का दीदार नहीं किया होगा। सहाबा तुम्हारी अपनी शान है, बाद में खत्म नबूवत का जो मुजाहिद बन के आएगा उसकी अपनी शान है। ताजो तख्त खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, शान सहाबा, नारे तकबीर। हजरत मोहतरम, मैं कहा करता हूँ, मेरे एक नौजवान ने यहाँ से नारा लगाया और फिर नारा माइक से लगा है, नारे का मजा नहीं आया, ये आवाज कभी सरगोदा से बाहर नहीं गई। हम पूरी दुनिया में आवाज पहुंचाना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं, अमेरिका चाहता है मुसलमानों के दिल से इश्क मुस्तफा निकाल दिया जाए। आज इस पंडाल में बैठकर जरा जोर से नारा लगाकर दुनिया को, अमेरिका को, यूरोप को, फ्रांस को, जर्मनी को पैगाम दे दो, खुदा की कसम जब तक हम जिंदा है खत्मे नबूवत के नारे लगते रहेंगे। शायर ने कहा था, लगाता था तू जब नारा खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समुंदर को तो रास्ता छोड़ देता। ताजो तख्त खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, अकाबरीन खत्म नबूवत, नारे तकबीर। मेरे नबी ने एक मांगा, रब्बा दो में से एक को कलमा पढ़ने की तौफीक दे दे। रब ने कहा, मेरे पैगंबर मांग आपने लिया, फैसला हमने कर दिया, सुबह होने दीजिए, आपकी बारगाह में खत्ताब के बेटे को भेजता हूँ, आए। और इस पर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी क्या जुमला फरमाते हैं। पूछा गया था, उलमा भी बैठे हुए, सुलहा भी बैठे हुए, अतकिया भी बैठे हुए, अबरार भी बैठे हुए, शब जिंदादार भी बैठे हुए, हमारे अकाबर बैठे हुए, अकाबर की निशानियां बैठी हुई, हजरत दरखास्ती की निशानी बैठी हुई है। जिस मर्द कलंदर हजरत दरखास्ती ने सारी जिंदगी अकीदा खत्म नबूवत के लिए गुजारी, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद का जिक्र सुन रहे थे। आओ नौजवानों, तारीख पढ़ो, आपके अकाबर ने बड़ी कुर्बानियां दी है। मेरा रब जब काम लेने पे आता है तो सूबा सरहद से शख्सियात को भेजता है। उन्हीं शख्सियात में मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद आते हैं, मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हजारवी आते हैं, शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक आते हैं, मौलाना नेमतुल्ला आते हैं, मौलाना सदर शहीद आते हैं, मौलाना अब्दुल हकीम आते हैं, कराची से मौलाना शाह नूरानी आते हैं, प्रोफेसर गफूर आते हैं, कादियानियत आती है, कौमी असेंबली में पहुंचती है, जुल्फकार अली भुट्टो का दौर है, आने वाला कहता है हमने अटारनी जनरल से बात करनी है, याह्या बख्तियार से बात करनी है, अब्दुल हफीज पीरजादा से प्यार बात करनी है। अटारनी जनरल याह्या बख्तियार ने जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में मिर्जा नासर से कहा था, अगर तुमने बात ताजीरात पाकिस्तान
पाकिस्तान के कवानीन पर, अरे दस्तूर पर बात करनी है, हम जवाब देंगे। और अगर आपने बात कुरान पर, सुन्नत पर, अहादीस पर, सिहाय सित्ता पर, फुकहा के अक़वाल पर, आइमा के आने वाले दलाइल पर करनी है, हम जवाब नहीं दे सकते। ये जवाब देने का वक्त आएगा तो अल्लाह ने देवबंद के बेटे को चुना है, उसी को दुनिया मुफक्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के नाम से जानती है। मौलाना मुफ्ती महमूद आए, ताबड़तोड़ हमले किए, कादियानियत को भागने पर मजबूर किया, फिर पूरी कौमी असेंबली में जिसमें खान अब्दुल वली खान जैसे, गौसबख्श बिजंजो जैसे सेकुलर मिजाज बैठे हुए थे, उन्हें भी कहना पड़ा। मुफ्ती साहब ने दलाइल इतने वजनी दे दिए हैं कि हम भी इस करारदाद पे दस्तखत करते हैं। उस दिन से पाकिस्तान की कौमी असेंबली पर खत्मे नबूवत का परचम लहरा रहा है, आज भी लहरा रहा है। लोगों ने उतारने की कोशिश की, लेकिन मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान मैदान में उतरे, दुनिया को पैगाम दिया, जब तक पाकिस्तान में एक कलमा पढ़ने वाला, जमीयतकार का रजाकार, आलमी मजलिस का मानने वाला जिंदा है, कोई माई कलाल खत्मे नबूवत का परचम नहीं झुका सकता है। ताजदार खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। माशाअल्लाह भाई, आप ही की तर्जमानी कर रहा हूँ, बस बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ, हाजिरी लगवा रहा हूँ, हिस्सा डाल रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है, यहाँ पे बड़े बड़े उलमा ने बयान किए, मेरे जैसा एक दीन का तालिब आपके सामने खड़ा है, मैं अपना नाम भी सना खान मुस्तफा में लिखवाना चाहता हूँ। अरे एक वक्त आया था, जरदारी साहब का दौर था, शीरी रहमान मैदान में उतरी और कहा नामूस रिसालत के कानून में तरमीम कर दी जाए। मेरे आपके लीडर मौलाना फजलुर रहमान असेंबली में मौजूद थे, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को मुखातब करके कहा था, गिलानी साहब ताल्लुकात अपनी जगह पर, अकीदा अपनी जगह पर, अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। अगर आपने ये करारदाद वापस न ली तो मैं पाकिस्तान की कौम को सड़कों पर लेकर आऊंगा, उसी तरह जिस तरह सन 74 में तहरीक खत्मे नबूवत चली थी। फिर मेरे कायद ने कराची में अवाम को आवाज दी, कराची में लाखों का मजमा आया, लाहौर में लाखों का इज्तिमा दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन आपके कायद की आवाज में इतनी गन खरीज थी कि कराची से काफिला लाहौर पहुंचा था, अभी कायद की तकरीर शुरू नहीं हुई थी, हुकूमत ने अपनी करारदाद वापस लेने का ऐलान कर दिया था। फिर आने लाने वालों ने पाकिस्तान पर एक शख्स को मुसल्लत किया था, जानते हो, जिसने कहा था हमने मौलवी की सियासत को बंद कर दिया है, मौलवी ने बताया है मौलवी की सियासत चलती रहेगी, तुम्हारी सियासत अडियाला की जेल में बंद हो जाएगी। आज बंद हो गए। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, कहो सुभान अल्लाह। इज्जत देने वाले का नाम क्या है? आवाज आनी चाहिए। जिल्लत देने वाले का नाम क्या है? अरे तुम झूठ बोलते हो, कहते मुल्ला ठेकेदार बना हुआ है, नहीं, मुल्ला चौकीदार था, मुल्ला आज भी चौकीदार है और मुल्ला इंशाअल्लाह चौकीदारी करता रहेगा। हजरत मोहतरम, मैं बिल्कुल आखिरी जुमले कहकर इजाजत चाहता हूँ। वसत दिल है बहुत, वसत साहरा कम है। शेखी साहब मुझे देख रहे, मुफ्ती शाहिद साहब भी पूरी तरह मुतवज्जे, इधर भी बड़े बड़े अकाबर उलमा बैठे हुए, उनके नाम गिनना चाहूं तो काफी वक्त गुजर जाएगा। हजरत की दुआओं की बदौलत मौलाना जमीलुर रहमान साहब मेरी पुश्त पर बैठे हुए हैं। वसत दिल है बहुत, वसत साहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। मैं आपको एक सिर्फ पैगाम देना चाहता हूँ। सन 53 की तहरीक के हवाले से एक वाकया लिखा हुआ है, वो सुनाकर ईमान ताजा करना चाहता हूँ। एक माँ अपने बच्चे को दूल्हा बना के ले जा रही है, अपने लिए घर में बहू ला रही है, इसके लिए दुल्हन ला रही है। लाहौर में गोलियां चल रही थी, नौजवान सीने तान के गोलियां खा रहे थे।
इश्क मुस्तफा में डूबे हुए थे। बूढ़ी माँ ने पूछा है ये गोलियां क्यों चल रही, नौजवानों की लाशें क्यों गिर रही है? तो किसी नौजवान ने कहा अम्मा आखिरी नबी की खत्म नबूवत के लिए नौजवान सीना तान के गोली खा रहा है। माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को मुखातब किया, कहा बेटा मैं तुझे दूल्हा बना के लाई, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं पहनाया, हार तेरे गले में डाले, लेकिन बेटा अब वक्त आ गया है, दुल्हा लाने का वक्त नहीं है। आज नबी के इश्क में डूब के आगे मैदान में निकलने का वक्त है। मेरा बेटा सेहरा उतार दे, हार उतार दे, तो तेरी जेब में चीजें हैं वो उतार दे, मुझे दे दे, आगे बढ़ जा, इस मैदान में उतर जहां नौजवान गोलियां खा रहे हैं, तू भी मैदान में उतर। मेरा बेटा अगर तू वापस आया तो दुल्हन को लेकर आऊंगी, अगर तू शहीद हो गया तो बेटा परवाह नहीं करनी। एक बात मां ने कही, सरगोदा के इस तारीखी इज्तिमा में बैठने वालों बड़ी तवज्जो से सुनना। मां ने जुमला कहा बेटा अगर तू शहीद हो गया तो याद रखना तेरा निकाह में कल जन्नत में करवाऊंगी और तेरे निकाह में आमना के लाल को भी बुलाऊंगी। बेटा आगे बढ़ता है, मैदान में उतरता है, गोली चलती है, वो गोली सीने पे खाता है, शहादत का जाम पीता है। माँ घर पहुंच चुकी है, शायद बेटा जिंदा वापस आ जाए। बाद में इतला पहुंची है शहीद हो चुका है, डेड बॉडी आ रही है, माँ बैठी हुई है, रिश्तेदार आ गए, मोहल्ले की औरतें आ गई। माँ ने जुमला कहा तुमने रोना नहीं, मुझे रुलाना नहीं, मुझे मुबारक दो, मैं आज शहीद की माँ बन चुकी हूँ, मेरे बेटे का कल निकाह जन्नत में होगा। आज इसी जज्बे की जरूरत है, इसी जज्बे को जिंदा करने के लिए आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पाकिस्तान के करिया करिया, गली गली, बस्ती बस्ती, गांव गांव, देहात देहात में वो कॉन्फ्रेंसें कर रही है, आपको दावत दे रही है। और मैं अपनी बात की तान सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के तारीखी जुमले पे तोड़ रहा हूँ। शाह जी ने जुमला फरमाया और इस जुमले को वली इब्न वली हजरत मौलाना उबैदुल्ला अनवर ने नकल फरमाया है। और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की बात सुनने वालों, शाह जी वो हस्ती है जिनके लिए जब हजरत दरखास्ती मदीना मुनव्वरा चले गए थे कि मदीना मुनव्वरा में सारी जिंदगी गुजर जाए, आओ दुआ करो अल्लाह हम सबको मदीना ले जाए। जो जाना चाहते हैं ऊंची आवाज से आमीन कहते हैं, अल्लाह मदीना ले जाए। वालिद माजिद इस मौका पर शेर पढ़ा करते थे, इलाही दिखा दे मदीना तेरी कैसी बस्ती है, मौला जहां पे दिन रात तेरी रहमत बरसती है। बड़े बड़े अकाबर जन्नतुल बकी में आराम फरमा रहे हैं, मौत तो आनी है, आओ रब के सामने शबे जुम्मा में रबीउल अव्वल के महीने में दरखास्त पेश कर देते हैं, रब्बा हमें भी मौत मदीना की अता कर दे, जन्नत भी जन्नतुल बकी में अल्लाह कब्र भी हमारी बना दे, आमीन कह दो। सुनो साथियों, शाह जी का तारीखी जुमला, बस इस पर बात खत्म कर दो। शाह जी फरमाते हैं कल जब मैं माशर के मैदान में पहुंचूंगा तो वहां पर मेरी नाना जान से मुलाकात होगी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी। सैयदजादे हैं, हसनी है, हुसैनी है। आका पूछेंगे नाम तो मैं कहूंगा मेरा नाम अताउल्लाह है। इसीलिए अकाबर फरमाते हैं रोजाना कम अज कम 300 से 500 मरतबा तक दरूद पढ़ा कर। और मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, सबसे मुख्तसर दरूद पढ़ दो ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु, फिर पढ़ दो जरा ऊंची आवाज से, सबसे मुख्तसर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, चलते फिरते पढ़ते रहिए। इसकी बरकत से इनाम क्या मिलेगा, परवरदिगार मदीना पहुंचा देंगे। अगला इनाम मिलेगा, रब आका की जियारत भी करवा देगा। अल्लाह सबको करवा दे, आमीन कह दीजिए। हमारी आंखें इस काबिल नहीं हैं, लेकिन अकाबर बैठे हुए, रब से बढ़कर सुनने वाला कौन है, अरे दुआओं को जानने वाला कौन है। शाह जी कहते हैं मैं मैदान माशर में पहुंचूंगा, आका पूछेंगे नाम क्या है, जवाब आएगा
मेरा नाम तो अताउल्लाह है। आका फरमाएंगे अताउल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाइए। अताउल्लाह कहते हैं मैं आका से कहूंगा मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ, किसको ले जाना चाहते हो? आका रब से कहिए, आवाज कोई फरिश्ता लगा दे कि आज जितने भी खत्मे नबूवत का काम करने वाले सिद्दीक अकबर के दौर से लेकर क़यामत के दिन तक खत्मे नबूवत का काम करने वाले हैं वो आ जाएं। आका उनके लिए अल्लाह से आप सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल कर दे। अरे शाह जी कहते हैं मेरा ईमान कहता है, मेरा ईकान कहता है, मेरा यकीन कहता है, इधर नबी सिफारिश करेंगे, आवाज लगेगी, सारे जमा हो जाएंगे। लेकिन शर्त है खत्मे नबूवत के लिए काम करते रहे। इंशाअल्लाह हम काम करेंगे, हम भी उन्हीं में शामिल होंगे, सब उसमें जमा हो जाएंगे। और जब जाने का वक्त आएगा जन्नत के दरवाजे पर जन्नत के वाली खड़े होंगे, आमना के लाल खड़े होंगे, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम खड़े होंगे, सरवरे कायनात खड़े होंगे, फखरे मौजूदात खड़े होंगे, शाफे माशर, कासमे कौसर, जाने दो आलम, रूह दो आलम, आमना के लाल खड़े होंगे। हम भी उन्हीं में शामिल होंगे, नबी की ज़ियारत भी करेंगे, जन्नत में भी जाएंगे। जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो हम सब मिलके एक नारा लगाएंगे, वो नारा अभी भी लगा लीजिए कि ताजदारे खत्मे नबूवत। आवाज नहीं आई है, ताजदारे खत्मे नबूवत। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।